बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो मेरा नाम है मोहम्मद और प्यार से लोग मुझे मेमून के नाम से जानते हैं। मोहम्मद मेमन कास्ट है और मेमून के नाम से लकब मिला हुआ है, तो उसी से हमने चैनल कंटिन्यू किया है। मैं कराची में ऑनलाइन मेहरान गाड़ी चलाता हूँ और उससे पार्ट टाइम में क्या अर्निंग होती है वो शो करता हूँ। बाइक या एनड्राइव और येंगो में काम करता हूँ और जो अर्निंग होती है आप मेरे साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं बस अपने काम की तरफ। जी तो ऑनलाइन आ गए हैं और टाइम जो हो रहा है ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं और 2 बजे पीर का दिन है। 2 बजे ना येंगो का वो 35% वाला गेरा स्टार्ट होगा, 2 बजे स्टार्ट होगा, 3 बजे एंड हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे इस 1 घंटे के अंदर हम थोड़ी राइडें कर लें, उसके बाद ब्रेक लेके शाम को दोबारा से ऑनलाइन आएंगे, क्योंकि अभी धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एसी के बगैर काम होगा नहीं और बोनस का थोड़ा हमें मस्ती बोनस अचीव करना है। तो इसलिए 2 राइड्स या 1 राइड जो भी हो सके पकड़ेंगे। 2 से 3 राइडें करके अगर मौसम सही रहा, क्योंकि एसी ऑन है, विदाउट एसी तो काम होगा नहीं। अभी बहुत ज़्यादा टाइट किस्म की गर्मी है, धूप की तपिश चमाटे मार रही है। तो ये क्या ऑनलाइन करते हैं और चेक करते हैं। तकरीबन 2 बजने वाले, 2 बजे ऑनलाइन करेंगे, या फिर ये करते कि घेरा हटा देते हैं और लंबी राइड कहीं की भी येंगो देता है वहाँ की करके फिर वापसी होम की डेस्टिनेशन लगा के छोटी छोटी राइडें कर लेंगे। एक ये तरीका है हमारे पास, या फिर ये तरीका है कि माई एरिया लगा के ही 1 से 2 राइडों का कोशिश करें कि हो जाए, या फिर 1 राइड ही लॉन्ग मिल जाए तो वापसी की 2-3 शॉट करके माई एरिया के अंदर ही खेलें। चेक करते हैं क्या सीन है, जो भी होता है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। अभी वेट कर रहे हैं, बस 10 मिनट रह गए। इसी दौरान 10 मिनट पूरे हमारे 2 बजेंगे, 2 बजते मैं ऑनलाइन कर दूँगा, उसके बाद जो राइड आएगी वो शो कराता हूँ। जी तो 5 मिनट रह गए, 55 हो गए। अब सोच रहा हूँ कि जाके जब तक गाड़ी का ना सर्विस भी काफ़ी टाइम से नहीं करवाई है, तो सर्विस वाले के पास जाके खाली इसके आगे कंडेंसर पे हवा लगवा दूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कंडेंसर भी गर्म होके या फिर मिट्टी वगैरह होगी, चौक वगैरह होके एसी काम ना छोड़ दो। तो जब तक टाइम है हमारे पास ये कर देता है। जैसे ये टाइम हो जाएगा पूरा तो फिर हम इसको टाइम पूरा हो जाएगा तो येंगो घेरे वाला सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये कि माई एरिया लगा के चेक करेंगे, 1 से 2 या 3 राइडें, जो राइडें मिली पकड़ने की कोशिश करेंगे। जी तो बैड न्यूज़, यहाँ पहुँच गए। यहाँ वैसे ही पानी पानी हुआ है, लेकिन हमारा सर्विस वाला बंद पड़ा हुआ है, सॉफ्ट वाटर वाला। तो अभी ये कि इसी पे गुजारा करना पड़ेगा या कोई और बंदा देखते हैं जहाँ से गाड़ी की थोड़ा इसी पे पानी लग जाए। टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, 2 मिनट रह गए। जैसे टाइम हो जाएगा मैं स्टार्ट कर दूँगा अपना माई एरिया वाला सिस्टम। जी तो जस्ट 1 मिनट रह गया, मैंने ऑनलाइन भी कर दिया। ये घेरा है जो मैं आप लोगों को शो करा देता हूँ। इसमें ये रहा, पूरा माई एरिया में नहीं है, लेकिन ये कि नॉर्थ वाली साइड, गुलबर्ग साइड और ये नॉर्थ कराची साइड इधर है। और 35% प्लस वाला 2 बज गए, अभी अनलॉक हो चुका होगा। चेक करता हूँ, हाँ ये अनलॉक हो गया। मेन चीज़ हमने बोनस ही सेलेक्ट नहीं किया, बोनस सेलेक्ट कर ले नहीं तो राइड काउंट ही नहीं होगी हमारी। बोनस कितने का सेलेक्ट करें, 7 ट्रिप्स करें या 10 ट्रिप्स करें? 10 ट्रिप में ये होगा 7 या 8 ट्रिप्स हमें लाजमी करनी होगी, तो 10 ट्रिप्स ही कर लेते हैं। कोशिश ज़्यादा की करनी है आज, मिनिमम वाला 8 ट्रिप्स बस ठीक हो गया। अगर 8 राइडें भी हुई तो 530 का बोनस आ जाएगा। और लेकिन फ़ायदा उसमें था, 7 ट्रिप्स के अंदर हमें तकरीबन 640 का बोनस आ रहा था। लेकिन ये अच्छा है कि अगर ना भी हो पाए तो 8 राइडों को कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करें, और 10 राइडें हो गए तो 940 का बोनस आ जाएगा। माई एरिया लगा दिया, अब देखते ही येंगो में कितनी देर में राइड देता है। बाकी गाड़ी की रनिंग में चेक करा दूँ। गाड़ी जो अब तक चल चुकी है 620 किलोमीटर, 19 चली है, लेकिन 20 पे ही काउंट करेंगे ताकि हम कैलकुलेशन में हमें कोई मसला ना हो। टाइम ऑलमोस्ट 2:05 हो चुके हैं, लेकिन राइड अब तक आई नहीं है। वेट कर रहे हैं कोई राइड आ जाए अच्छी सी। 10 राइडों का टारगेट मैं सोच रहा ज़्यादा ही सिलेक्ट कर लिया, जोश में। मुश्किल होगा, लेकिन जब सेलेक्ट किया है तो आप खुद को टारगेट और चैलेंज देते हैं कि भाई आज 10 राइडें हमें येंगो की कंप्लीट करनी ही है। हम देखते हैं येंगो कितनी देर में राइड देता है। बाकी बहुत से भाई बोला आप इनड्राइव क्यों नहीं चलाते, बाइकिया क्यों नहीं चलाते। तो इनड्राइव और बाइकिया के अंदर मसला ये है कि बिड ऑफर सिस्टम है, बिड करना पड़ता है, हमें ऑफर्स देनी पड़ती है, वो एक्सेप्ट करेंगे तब। और दूसरा मसला है कि यार उसमें कमीशन हमें पे करना पड़ता है। येंगो में मुझे कमीशन नहीं देना पड़ता, ये बेनिफिट है। जो बोनस आता है उसी से कमीशन कट जाए। तो दूसरे सर्विस स्टेशन है, यहाँ से भी हम करवाते ही हैं। इनसे बात की कि यार जाली पे खाली पानी मार दे ताकि हमारा आज का दिन अच्छा गुजर जाए। तो चाचू ने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। लेकिन इनसे ये पक्का हो गया कि अब गाड़ी सर्विस हमारी इंशाल्लाह यहीं से होगी। माशाल्लाह कार वर्कशॉप यहाँ से इंशाल्लाह आके अब गाड़ी सर्विस कराएंगे अपनी। भाई ये काम बेहतरीन हो गया। एसी भले यूज़ नहीं करते, लेकिन गाड़ी इकॉनमी चलती है, मिट्टी हर जगह है, डस्ट हर जगह, खड़े खड़े गाड़ी मिट्टी वाली हो जाती है। तो ये काम बेहतरीन हो गया कि हमारा आगे कंडेंसर वॉश हो गया। अभी एसी फुल पे भी थ्रो बेहतरीन दे रहा है, कूलिंग भी माशाल्लाह थोड़ी अच्छी कर दी है इसने। वैसे ये माशाल्लाह सही चल रही है। अच्छा बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं, आपको मैं शो कराया था 2 मिनट अपना हाल। अभी आप चेक करें, अभी कुछ इस तरह की कंडीशन है, पसीना है हल्का हल्का।
अभी ये कंटिन्यू एसी चलता रहेगा, गाड़ी हमारी थोड़ी खड़ी रहेगी। अगर राइड आ गई तो राइड के दौरान भी चेक कराऊंगा कि इस धूप के अंदर, इस गर्मी के अंदर कैसा रिस्पॉन्स है एसी का। काफ़ी बेहतर है, मतलब गर्मी फील नहीं होने देता, सर्दी भी नहीं होती और गर्मी फील नहीं होने देता। और तब जब मैं सारी दोनों ग्रिलें, ये दोनों ग्रिलें अपनी साइड रखता हूँ, मैं कस्टमर की साइड नहीं करता। वो जस्ट आते हैं, बैठते हैं और अपना चले जाते हैं। तो बस चलते हैं, देखते हैं भैया को कब तक राइड देता है। अभी तक से राइड दी नहीं है मुझे, दे दे तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं जी। तो फर्स्ट राइड आ गई ऑलमोस्ट कोई 10 मिनट के बाद, और पिकअप जो है 1.6 किलोमीटर, और ड्रॉप ऑफ नाज़िमाबाद 3 नंबर से उठा के 4 नंबर सामने की तरफ ड्रॉप करना है। तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की राइड है, और 1.3 के पीक के अंदर है। पीक के अंदर जो है वो रेट वैसे ही ज़्यादा आएगा, दूसरा 35% प्लस का जो है बोनस वो अलग से आएगा। बस ये राइड कैंसिल ना कर दें। हमारे माशाल्लाह ये यंग वाले कस्टमर पता नहीं क्या समझते हैं, वो सोचते हैं कि भाई कैंसिल करके हम दोबारा राइड करेंगे, इकॉनमी के अंदर मेहरान की जगह ऑल्टो आ जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानते अभी उनका काम है एसी वाला, अभी उनको एसी की राइड्स पकड़नी है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि विदाउट एसी वो चला ही नहीं रहे होंगे। सो बस चलते हैं, इनको पैक करके इनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। हम थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं कि कामयाब हो जाए। हाँ सही है, यहाँ से निकलेंगे बाहर और आगे से देखो 500 मीटर्स पे आ गया। सो बस चलते हैं, इनको पैक करके ड्रॉप करते हैं, अगर ये राइड बची रही तो जी। तो आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, और अराइव भी कर दिया है, कॉल भी हो गई है। अब ये कल कस्टमर वाला सीन ना कर दे, कॉल करने के बाद राइड पहुँचे और कैंसिल हो जाए। तो अब ये वेट करते हैं, आ जाए तो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। और जो इनका ड्रॉप ऑफ है 3.1 किलोमीटर, यहाँ से कितना आ रहा है? अच्छा 2 रास्ता से दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 2.7, 2.9, तो शायद ये रास्ता बेस्ट रहेगा। चलें देखते हैं, ये आ जाए, इनसे कंफर्म करते। बाकी ये चेक करें एसी की परफॉर्मेंस, धूप आपके सामने, ये चेक करें फुल टिका की धूप पड़ रही है। और एसी की परफॉर्मेंस चेक करें, पसीना बिल्कुल ही कम ना होने के बराबर। अभी भी मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ, राइड के बाद भी शो कराता हूँ कि मेहरान का एसी किस तरह काम कर रहा है इस पीक गर्मी के अंदर। और जो कांटा है, हम लोग बोलते हैं ना कांटा, ये देखो ये कांटा है ना, अभी आधे पे भी नहीं है, आधे से नीचे ना, मतलब ये एक्चुअल में कांटा सी से थोड़ा सा ऊपर है बस, क्योंकि हमने कांटा अपना उठाया हुआ है। पहले वैसे यहाँ पे होता है और हमारा स्टार्टिंग ही यहाँ से लेता है सी से, तो ये इतना ऊपर वैसे ही जाता है। तो समझे, हमारा कांटा जो ये आधे पे दिखा रहा है ना, आधे से नीचे, ये आधे से नीचे नहीं, आधे से नीचे के भी इधर इस साइड पर है। सो बस आ जाए कस्टमर, इनको पिक करके ड्रॉप। और हमने हमारी फर्स्ट राइड कंप्लीट, 260 बिल बना और 90 रुपीज़ का आएगा बोनस, यानी तकरीबन 2.5 किलोमीटर की राइड के हमें 350 रुपये मिले। कंप्लीट करते हैं, आप वेट करते हैं दूसरी राइड का। ये तो फर्स्ट राइड कंप्लीट हो गई, पीछे ए हॉस्पिटल है, यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया है। अब ये कि निकलते हैं वापसी नाज़िमाबाद की साइड। अब यहाँ से पता नहीं राइड आए ना है, ट्रैफिक इंतहा का ट्रैफिक, और गर्मी भी बहुत है। लेकिन टाइम हमारे पास बचा है बस आधा घंटा, आधे घंटे बाद वगैरह ख़त्म हो जाएगा 3 बजे तक। देखते हैं 1-2 राइड और पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं। एसी की परफॉर्मेंस की बात की जाए, एसी सही काम कर रहा है, लेकिन अभी मैंने आते हुए एक ग्रिल असल में पेशेंट के साथ तो उनकी तरफ कर दिया था, एसी बंद नहीं किया था, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर की राइड थी, फिर वैसे ही अच्छा बन जाना था। तो अभी फिर एसी को ऑन करा है, दोबारा 2 पे रखा हुआ है फ़ैन की स्पीड को, तो इसमें भी बेहतर है। लेकिन अभी ये कि धूप इतनी ख़तरनाक हो रही है ना कि फुल पे करने पे कूलिंग इतनी कर नहीं पा रहा है। ये करेंगे इंशाल्लाह, एसी भी अपग्रेड करेंगे, हो सकता है गाड़ी अपग्रेड कर ले, हो सकता है एसी अपग्रेड कर ले, जैसे सेटिंग होगी उस हिसाब से काम करेंगे। अभी देखें पसीना आ रहा होगा, क्योंकि मैंने एक ग्रिल उनकी तरफ कर दी थी, एक ग्रिल मैंने अपनी तरफ रखी थी, दोबारा दोनों ग्रिलें मेरी तरफ आ गई तो ठंडक फिर से स्टार्ट हो गई है। फिर थोड़ी देर में एक क्लियर हो जाएगा, खुश हो जाएगा। बाकी ट्रैफिक बहुत है, राइड आ जाए बस, राइड का ही है मेन। अभी एक राइड हुई है, 9 राइडें बाकी हैं, देखते कब तक होती है जी। तो एक छोटी सी राइड आई है ये अपने एरिया में आते ही, वहाँ से मुझे आइडिया था कि पता नहीं राइड आए ना आए, लेकिन अपने एरिया से उम्मीद होती है कि यहाँ से राइडें लाजमी निकलेगी नाज़िमाबाद से। तो यहाँ पे आके मैंने अराइव कर दिया है इनको ना, मीज़ान बैंक के पास इन्होंने बोला पिकअप है, और ड्रॉप ऑफ दिखाऊँ, ये चेक करें, 2 गली छोड़ के ड्रॉप ऑफ। तकरीबन 150-200 रुपये की राइड होगी है, और 100 रुपये कुछ आ जाएगा इस पर बोनस। चलें, कस्टमर से कंफर्म भी हो गया है, वो आ भी रहे, उनका वेट करते हैं, वो आ जाए फिर इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ये तो मीज़ान बैंक के पास आके अराइव कर दिया है और पसीना चेक करें, गर्मी ना होने के बराबर, हल्का फुल्का होगा। ये अभी हमने स्लो करा, फ़ैन को खड़ी करी गाड़ी, लेकिन आपको गर्मी नहीं होने देता अगर दोनों ग्रिलें आपकी साइड हुई भी है तो। ये हमारे पास पड़े हुए कोई 20 मिनट बचे हुए, तो एक बड़ी राइड भी मिल जाएगी ना तो चस आ जाएगी।
जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये सेकंड राइड भी कंप्लीट। 210 बिल बना, 200 रिसीवर, 4 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया इनको पिकिंग के पास रहने। पीछे गली में ला के ड्रॉप करना था, मुश्किल से किलोमीटर भी नहीं था, पिकअप और ड्रॉप ऑफ मिला के भी किलोमीटर नहीं हुआ। और कंप्लीट करते 71 का बोनस आ गया, ऑलमोस्ट समझेगा 300 में ये राइड पड़ गई कंप्लीट। 500 की अर्निंग हमारी अब तक हो चुकी है 2 ट्रिप्स में। अब वेट करते हैं, जस्ट 10 मिनट्स बचे हैं। अगर 10 मिनट में कोई अच्छी सी राइड आ गई तो निकल जाएंगे, नहीं तो फिर क्लोज़ करके शाम को एक्टिव आएंगे। बाकी गर्मी चेक करें, गर्मी है, फील नहीं हो रही। तो इस तरीके का कुछ रिजल्ट है। बहुत चिल नहीं होता, लेकिन अगर मैं दोनों ग्रिलें अपनी तरफ करता हूँ ना मेहरान की, तो मुझे गर्मी नहीं होने देता। पीछे पैसेंजर भी आके सुकून से बैठते चले जाते हैं, वो बोलते भी नहीं कि जाली पीछे करें, क्योंकि पीछे का माहौल ठंडा होता है, आगे का माहौल गर्म होता है, आगे का मसला ख़राब हो जाता है। और ड्राइवर साइड का तो और ज़्यादा मसला है। अगर पैसेंजर साइड बैठूंगा ना तो मुझे मेरी एक जाली भी काफ़ी हो जाएगी, लेकिन ड्राइवर साइड पे ये दोनों जालियाँ काम आती है। पता नहीं क्यों ये सीन है इसका, शायद हो सकता है स्टीयरिंग लगा हुआ है, हवा रोकता है, या फिर हो सकता है सारा सिस्टम इधर की साइड है, क्या समझ में बाहर है। लेकिन इस एरिया पर गर्मी लगती है, तो उसको कवर करने के लिए इसकी 2 जालियाँ काफ़ी है। बाकी एक जाली हमने जो ये 3rd जाली ऐड की थी, तो ये भी बेहतरीन काम कर दिया। देखें पूरा हिस्सा मेरा खुश पड़ा हुआ है, कहीं से भी कोई पसीना नहीं है। हालांकि गर्मी फुल ठीक ठाक किस्म की है बाहर। अगर मैं एसी बंद करूँ ना, गाड़ी फुल गर्म हो जाएगी। और कांटा भी हीट का सेंटर पे ही समझे करिए, सेंटर से नीचे। सो बस वेट करते हैं, दूसरी तीसरी राइड का हमारी अगर आ जाती है गुड है, नहीं तो ऑफलाइन करेंगे और शाम को एक्टिव आएंगे, ताकि थोड़ा मौसम बेहतर हो और विदाउट एसी के आप राइड कर सकें। बाकी गाड़ी अब तक चल चुकी है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मैक्सिमम गैस 50-55 रुपये की लग गई होगी। और अभी हमने 400 रुपये 500 रुपये की अर्निंग कर ली है, समझे 400-450 रुपये अब तक हमारी बचत बन चुकी है। बोनस मिला के, बोनस नहीं होता तो तकरीबन 200 रुपये मिलता है, 200-250 रुपये में 100 रुपये पर राइड पर मैं बोनस मिल गई। और पीक के अंदर राइड आई है, तो चले वेट कर रहे हैं। अच्छा अभी कितना टाइम बचा है? जस्ट 10 मिनट बाकी है। अगर एक अच्छी सी राइड आ गई ठीक है, नहीं तो बस क्लोज करेंगे। 4-5 बजे तक ऑनलाइन आएंगे, ताकि धूप थोड़ी कम हो जाए, मौसम थोड़ा बेहतर। मौसम बेहतर तो नहीं है, गर्मी तो शाम में भी हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही जितनी अभी धूप के अंदर चमाटे मार रही है। 12 से ऑन वाली लाइन पे आ गए और टाइम जो हो रहा है 5:20। तो अभी पहले हम जा रहे हैं मस्जिद के पास, जाके खड़े होते हैं। मायरिया यंगो का लगाया हुआ है, अगर कोई राइड आ जाती है तो राइड पकड़ लेंगे, राइड के बाद हम नमाज़ पढ़ लेंगे। अगर राइड नहीं आती है तो 5:30 बजे जमात है, वहाँ से नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाएंगे, फिर अपने काम की तरफ निकलेंगे। जी तो ये पार्किंग यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है और सामने मस्जिद है। 5:30 बजे जमात है यहाँ पे, तो देखते हैं कि अगर राइड आ जाती तो राइड कर लेते हैं, नहीं तो फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं। बाकी गर्मी शाम में भी कम नहीं है भाई, धूप कम हो गई है लेकिन गर्मी स्टिल है। अभी एसी ऑन किया हुआ है, देखते हैं अगर मौसम बेहतर रहा तो एसी ऑफ करके जो राइड्स करते हैं उसी तरह करेंगे, नहीं तो हो सकता है 2-3 राइडों के दौरान हमें एसी ऑन भी रखना पड़ेगा। जो भी अपडेट्स हैं मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। बाकी अभी गाड़ी निकाली है, टेम्परेचर का कांटा आप देख सकते हैं, आधे से भी बिल्कुल नीचे है, समझे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। तो उस हिसाब से अभी गर्मी फील नहीं हो रही है, एसी की डायरेक्ट ठंडक आ रही है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर एसी की कूलिंग थोड़ी कम हो जाती है। जैसे आपने देखा था तकरीबन 12-1 के 2-2:30 के टाइम पे, 3 बजे के टाइम पे बहुत हाँ की गर्मी थी, एसी गर्मी थी कि एसी के फ्रंट पे बैठ के भी बिल्कुल हल्के हल्के पसीने आ रहे थे। अभी आप चेक करें, अभी भी सेम वही कंडीशन है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया और एसी ऑन किया है, बस गाड़ी कल की सफाई वगैरह करनी है। ये कि नमाज़ का भी टाइम हो रहा है, 23 हो गए, नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर इसी दौरान भी राइड आ गई, क्योंकि हैंगो का मायरिया ऑन है। अभी 23 हो रहे हैं, तकरीबन 25-26 तक वेट करते हैं। अगर राइड आती है ठीक है, नहीं तो बस जाके नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाते हैं, फिर काम की तरफ निकलते हैं। जी तो नमाज़ से फ्री हो गए और टाइम भी ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है, 5:45। एक राइड फर्स्ट आई है, मतलब शाम वाली फ़र्स्ट राइड हमारी आई है, 3रे नंबर वाली राइड। ऑलमोस्ट इनकी लोकेशन में पहुँच गया, अराइव कर देता है। और मेन चीज़ मसला है, ये कॉल उठा नहीं रहे, तो नेट पे अब ट्राई करते। पहले तो नंबर पे किया, कॉल जा रही थी लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं करी है। अब इनके लोकेशन में बस पहुंच के अराइव कर दिया अभी सही। कॉल करके देखते हैं कि अगर वो आते हैं तो उनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप ऑफ भी बहुत छोटा सा ही है, मतलब ये करीब से ही उठाना है और करीब ही लेके जाना है इनको। शायद गोल मार्केट की साइड है, हमदर्द हॉस्पिटल जाना है। चलें फिर इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये फर्स्ट राइड शाम वाली यानी 3rd राइड कम्प्लीट हो गई आज की। 200 बिल बना,
पे टू बेस बोनस विदाउट एनी पीक था, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की राइड थी, सही बिल बन गया। अब वेट करते हैं हमारी आज की 4th राइड का। मिनिमम 6 राइडें करनी है और मैक्सिमम 10 राइडें नहीं, मिनिमम 8 राइडें करनी है और मैक्सिमम 10 राइडें करनी है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। कितनी हो गई? 3 हो गई। अब ये है कि 5 या फिर 8 राइडें 7 राइडें हमें और करनी है बोनस अचीव करने के लिए। जी तो एक राइड पकड़ने में कामयाब हो गए। किसकी? वो भी बाइकिया की। चले, बेहतरीन काम हो गया। गाड़ी का एसी स्टिल ऑन है। 1.5 किलोमीटर की राइड थी तो मैंने एसी ऑफ ही नहीं किया था, चला के रखा। तकरीबन 5 मिनट का टाइम दे दो, वैसे 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। बाइकिया पे हम राइड पकड़ने में कामयाब हो गए। अब बाइकिया पे भी 3 राइडें मस्ट करनी है, तो 500 का बोनस यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा। ये काम बेहतरीन हो जाएगा। ड्रॉप ऑफ पिकअप जो है इनका तकरीबन 1.1 किलोमीटर और ड्रॉप ऑफ मेरे ख्याल से कोई 4 से 5 किलोमीटर का या 6 किलोमीटर का हो। सो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, वहाँ जाके माई एरिया ऑन कर देंगे तो यंगो की राइड पकड़ लेंगे। जी तो भाई जो बोलते हैं आप बाइक या ड्राइव पे राइड नहीं पकड़ते, देखे भाई आपका भाई बाइक क्या पकड़ने में कामयाब हो गया। वैसे ही देखी गरीब की थी, मैंने ऑफ़र करके देख लूँ, हाईएस्ट ऑफ़र करी 70 रुपये या 75 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, तो एक्सेप्ट हो गई है। अब ये है कि जाके कंप्लीट करते हैं इस राइड को। उसके बाद कोशिश असल में मैं करता हूँ, मसला यही है बिट सिस्टम पे इतना ऑफर है मारो, उसके बाद फिर वो एक्सेप्ट करे ना करे, सारे पंगे बचौलों में ना टाइम ही ज़ाया होता है। ये तो वैसे अभी ये यंगो का माई एरिया लगाओ तो ये माई एरिया के अंदर की ही थी। बुलबैक टाउन मेरे एरिया में आता है, यंगो के माई एरिया में, तो वहाँ की राइड पिक कर ली और थी भी करीब से ही। तो बस चलते इनको पिक करके ड्रॉप करते, फिर आगे की बात आपसे वहाँ जाके करते हैं। बाकी बात की जाए ऐसी की परफॉर्मेंस की आपके सामने बिल्कुल चिल्ड हुआ हूँ। यहाँ देखे फ़ैन मैंने 1 नंबर पे कर दिया है, बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। फुल जो पीक पे गर्मी होती है ना, धूप पड़ रही होती है, उसमें ये एसी आपको गर्मी फील नहीं होने देता, लेकिन ये है कि गर्मी हल्की हल्की लगती है। बाइक वाले पैसेंजर की कॉल आ गई, तो इनको अटेंड करते हैं। बाकी आप चेक कर लें, कोई पसीना नहीं है। फ़ैन 1 नंबर पे कर दिया मैंने क्योंकि सर्दी लग रही है, और मैं ग्रिल्स अपनी साइड ही रखता हूँ, पीछे उनको वैसे ही सर्दी मिल जाए जो ठंडक कस्टमर को तो सही है, नहीं तो बस फिर अपना हिसाब किताब देखो आपका, क्योंकि कंफर्ट में नहीं है मिनी के अंदर चलती है, कंफर्ट सिर्फ आपने अपने लिए देखना है। तो आगे पिकअप पे, अब यहाँ से पिक है, आगे से कौन सी बिल्डिंग है मुझे नहीं पता, बट उन्होंने बोला कि भाई मेरी वालदा ना थोड़ा स्लो उतरती है तो थोड़ा वेट करिएगा। मैंने वैसे ही वेट कर लूँगा कि वो वालदा उतर रही हैं, उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन आप उतरने की जल्दी करिए, ऐसा ना हो आप घर में ही वेट करा रहे हो और बोल दें कि वालदा की वजह से लेट हो गया। चलें चेक करते ड्रॉप ऑफ कितना है इनका। जी तो ड्रॉप ऑफ है इनका, एक मिनट ये क्या आ रहा है, 5.8 किलोमीटर, और इसके अलावा भी कोई रोड है नहीं, बस इधर से ये इधर से शो कर रहा है कि हम यहाँ आगे से भी जा सकते हो नीचे से भी, लेकिन बेहतर यही यहाँ से जाएं। जी तो ये आ गए हैं, चाचा बोलते हैं कि आप गली के अंदर ले लें। मैंने गली के अंदर तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये कर दे सकता हूँ कि खंबा जो है ना इसके पास गाड़ी ले आता हूँ ताकि वो आगे करीब से यहाँ से बैठ जाए। तो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप कर। यार अब ये शर्मिंदा कर रही हैं, इनको मैं व्हाट्सएप पे ही बोल चुका हूँ कोई मसला नहीं है आ जाएँ। अभी यहाँ पे भी ये मैसेज कर रही हैं कि वालदा आराम से उतर रही हैं। वो चाचा में यहाँ आके, हालांकि चाचा की उम्र ही माशाल्लाह अच्छी खासी थी, अब उनकी वालदा आ रही, मैंने मसला नहीं है बस उतर रही है, वेट कर लेता हूँ आ जाए। एक ही बात को 10-10 बार बोले, खैर हो सकता है ड्राइवर वेट ना करते हो, इस चक्कर में बोल रहा हूँ। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ठीक है, हमारी ये बाइक वाली राइड कम्प्लीट। 330 इनका बिल बना और 100 रुपये कंपनी में पे करेगी, समझो कोई 430 में हमें राइड पड़ी। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये बाइक वाली राइड भी कंप्लीट हो गई। ये तब्बा हाट पे ला के ड्रॉप कर दिया, बाहर निकल रहे हैं। अब इनसे जो रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है 550 रुपीज़। मैं चेक कराता हूँ वेट को, इस साइड की जगह देख के यहाँ से निकले। अच्छा तो ये इनसे रिसीव हुआ है 550 और 100 रुपीज़ इनको चेंज दे दिए। 450 वो 330 इनका बिल था और 100 रुपीज़ मैंने इनसे एसी के चार्ज किए 5-6 किलोमीटर की राइड के। मैंने इनको बोला, पहले तो आए कि भाई आपकी गाड़ी में एसी है, मैं क्योंकि एसी ऑन ही रखा हुआ था, तो मैंने बोला है लेकिन उसमें चार्जेस होते हैं। भाई जो आए थे इनके पास साथ, तो बोलते हैं कि पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर वो जब लेडीज़ आके बैठी ना तो उन्होंने बोल दिया कि इनको बोल देना एसी ऑफ़ कर दें। तो उन्होंने मुझसे बात की लेडीज़ ने कि आप एसी ऑफ़ कर दें। मैंने बोला अभी तो मैं चला रहा हूँ लेकिन बाहर जाके ऑफ़ कर दूँगा। बाकी कि भाई से मैंने बात की थी कि 100 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा लगेंगे, चार्जेस होंगे एसी के। जब जैसे उन्होंने 100 रुपीज़ सुना ना तो उन्होंने बोला आप एसी चल नहीं दे, हम आपको पे कर देंगे। तो इस तरीके से करके ये राइड हमारी एसी में कंप्लीट हो गई। टाइम लग गया थोड़ा, तकरीबन कोई 6:40 हो गए और
क्या नाम है, बाइकिया। अच्छा, इनका सीन समझ नहीं आया। बाइकिया शायद हमने जो फेयर ऑफ़र की थी ना इनको, तकरीबन 450 समथिंग 430 इस तरह की थी, और बाइकिया ने कस्टमर से जो दिलवाया 330 रुपये, और 100 रुपये बाइकिया ने हमें दिए। वो चीज़ थोड़ी समझ नहीं आई। तो इस तरीके से करके फिर 430 में हमें राइड पड़ी, और 100 रुपये एक्स्ट्रा, यानी ऑलमोस्ट 500 में हमें ये राइड पड़ गई। और गाड़ी जो अब तक चल चुकी है 34 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर, 1 किलो ही समझ ले गैस लगी होगी, क्योंकि AC पे गाड़ी चलती रही है। और अर्निंग में शो करा देता हूँ वो इस वजह से कि क्योंकि गाड़ी में हमारे ना ब्रेक मारने में मसला हो रहा है। ब्रेक मार रहे हैं ना गाड़ी, जैसे इमरजेंसी ब्रेक मार रहे हैं फ़ौरन से पूरा, तो गाड़ी अपनी जगह से साइड हो रही है, यानी उल्टा हाथ की साइड खिसक रही है। जब इमरजेंसी ब्रेक और फुल टाइट ब्रेक मार रहे तो, और स्टीयरिंग भी छोड़ते तो स्टीयरिंग भी थोड़ा थोड़ा उस साइड पे कटने लग जाता है। रीज़न क्या है पता नहीं, चेक कराते हैं। अभी राइड लेना भी रिस्की है, तो मैं सोच रहा हूँ बस आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। फिर अभी ये जाते हैं, इसका चेक करवाते हैं कि क्या मसला आ रहा है। गाड़ी कट कट तो आवाज़ कर ही रही थी। मुझे था सस्पेंशन का काम तो गाड़ी का आया हुआ ही है, तो एक ही बार में जब काम करवाएंगे तो प्रॉपर तरीके से करवा लेंगे। सो बस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। गाड़ी जब तक 15 किलोमीटर चल चुकी है, अगर अगेन कोई राइड कंटिन्यू करी तो इसी व्लॉग के साथ ऐड कर दूंगा, नहीं तो बस इसको यहीं एंड करते हैं। और अर्निंग में आपको शो कराए तो कितनी अर्निंग हुई है हमारी आज की। 650 का काम हमारा हो चुका है यंगो के साथ, और एक राइड हमारी है बाइकिया के साथ। 500 रुपये हमें यहाँ से मिले। 650 प्लस 500 ये हो गए 1150, मतलब माइनस कर दो 230 रुपये, यानी 900 रुपये हमारी आज की बचत। ये तो एक मसला ख़त्म होता नहीं है, मसले शुरू हो जाते हैं। क्या किया जाए, मैकेनिक भी माशाल्लाह हमारे यहाँ ऐसे सुभान अल्लाह मैकेनिक हैं। या करूँ यही कि स्लो करके गाड़ी चलाता हूँ, अपने टारगेट तो पूरा करूँ आज का, क्योंकि अभी तो काम नहीं हो पाएगा। शाम हो चुकी है, 7 बज चुके, 8-9 बजे सब मैकेनिक भाग जाएंगे। फिर कल के दिन का रखते हैं कि कल के दिन हम ये कंटिन्यू करें कि क्या हिसाब किताब बन रहा है। कोशिश करते हैं, जब स्लो चलाने में मसला नहीं आ रहा, लेकिन एमरजेंसी ब्रेकिंग में बड़ा मसला आ रहा है। गाड़ी को स्पीड में नहीं चला सकते, तकरीबन 40, 60, 40, 50 इस तरह की स्पीड में रखना पड़ेगा। और जहाँ ट्रैफिक हो रहा होगा वहाँ तो वैसे ही इशू नहीं होता। एक काम करते हैं, अभी 1-2 राइडें मजीद और करते हैं, माई एरिया ऑन करते हैं यंगो का, यहाँ से राइड्स मिल जाएंगी। उसके बाद अल्लाह मालिक है, चेक करते हैं। टाइम मिल गया, मैकेनिक के रास्ते में आया तो दिखा देते हैं, नहीं तो फिर ये कि आज का दिन जैसे तैसे निकालते, कल सुबह जाके फिर एक ही बार में चेक करवाते कि मसला क्या आ रहा है।